केसर ग्रुप की एक और सौगात, रोमन थीम पर तैयार आपके सपनों का नया स्वर्ग, केसर स्प्रिंग। मैम, आप क्या पढ़ाते हैं? मैं तो लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन है। अच्छा, एआई के बारे में आपको क्या लगता है कि लाइब्रेरी, या अभी तक आपको क्या समझ में आया, क्या है ये? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही एक अपनी अलग चीज है। लाइब्रेरी में पुस्तकों का एक अलग महत्व है। पुस्तकें हमेशा रहती हैं, उपलब्ध रहती हैं, तो उसका एक अलग महत्व है। और इसका मोबाइल में आजकल सब चीजें आ गई हैं, इसलिए उसका अलग महत्व है। अच्छा, आपको मजा तब आएगा, मतलब जैसे आपका पूरा लाइब्रेरी रूम एआई से बना दिया। अब जैसे कोई बच्चा आता है, मैम मेरे को XYZ लेखक की XYZ बुक चाहिए, तो आप उसको बस आवाज दें और वो बुक और ड्रॉर से निकल के बाहर आ जाए, तो क्या लगता है, ये ऐसे बेटर है या आपको खुद निकाल के देने में अच्छा लगेगा? नहीं, मैं मुझे खुद देने में ज्यादा अच्छा लगेगा, और बच्चा अगर उस पुस्तक से पढ़ता है तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एआई में तो अभी मोबाइल में है, थोड़ी देर बाद अगर आपका मोबाइल खराब हो गया तो आपके पास ये पुस्तक आपके पास हमेशा उपलब्ध रहेगी। तो मैं एक लाइब्रेरियन होने के नाते यही मेरी रहती है कि बच्चे पुस्तकों से ज्यादा पढ़े। एआई अपनी जगह है, उसके अपने लाभ हैं, पर पुस्तकों का अपना एक अलग भविष्य है। पुस्तकों का अपना अलग भविष्य, बिल्कुल सही। मैनुअल चीजों का मजा अलग है। एआई पे रोटी खाने की बजाय थाली में रोटी अच्छी लगेगी। भाई, क्या हाल है? सब बढ़िया। बैठे थे यहाँ पे? ये सब बैठे थे। क्या समझ में आया? सर, एआई को लेकर जो हम अभी तक नहीं समझ रहे थे कि उसकी पावर क्या है, तो कलेक्टर महोदय ने बताया। अभी एआई से वीडियो फोटो बनाई आपने? हाँ सर, जनरेट तो करवाई है। कराई है कि खुद करी है? सर, मतलब करवाई भी और करी भी है सर। क्या करा उसमें अभी तक? कौन सी फोटो? हनुमान जी की फोटो बनाएगी? नहीं, इस टाइप की नहीं सर। नहीं सर, ऐसे क्या अपनी सुंदर फोटो बनाएगी? हाँ सर, हमारी बनाई, खुद की फोटो बनाएगी सर। अच्छा, तो ये बताओ, अगर ये मतलब किसी प्लेटफॉर्म पर एक प्रॉम्प्ट आप ऐसा देते हो कि इस कॉलेज को, आपके जो कॉलेज जिसमें आप पढ़ते हो, इसको बहुत अच्छा बना दो, तो क्या क्या कॉलेज में दिखे ऊपर से, क्या बनाना चाहोगे एआई से? आपका दोस्त उस पर बिल्कुल बैठा हो, बढ़िया आपको हाथ दे रहा हो, ऐसा या कुछ और? चलो भाई, ये वो ऐसा होता है क्लास में अक्सर, जब टीचर पूछता है तो सोचते रहते हैं। सर, आपको बहुत बोलना पड़ा, सबका इंट्रोडक्शन देना पड़ा, सबके बारे में बताना पड़ा, अब हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। आपका काम एआई रिप्लेस करे तो क्या चाहोगे कि वो कैसा, मतलब एआई आपके काम को कैसे टेक ओवर करे और आपका भी रोल रहे? एआई जो है हमें किसी भी कार्य को दक्षता संपन्न करने में सहयोग करेगा। हमें वो रिप्लेस करे ऐसा नहीं हो सकेगा, मेरी ऐसी मान्यता है। आज व्यक्ति की जो व्यक्तिगत फिजिकल प्रेजेंस है वो ज़्यादा मीनिंगफुल होगी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारी दक्षता और बढ़ेगी। दक्षता और बढ़ेगी। एआई का अपना रोल जरूर है, पर जो मजा फिजिकल में है, खुद संबोधित करने में है एज एंकर, वो एआई में नहीं है। एआई कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो सब नहीं कर सकता। और भी यहाँ पे फैकल्टी हैं, ऐसे कैमरे के सामने जो है ना, थोड़ा फेस दाएं बाएं हो जाता है। मैडम जो है ना, बताना नहीं चाह रही, पर मैडम से ही पूछूंगा। मैम, क्या पढ़ाते हैं आप? सर, मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। केमिस्ट्री पढ़ाते हैं जी। अच्छा, मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, साइंस, केमिस्ट्री में आएगा। अच्छा, सॉरी। तो क्या चाहोगे कि एआई ऐसा क्या काम करे आपके स्टूडेंट और आपको, और आप जैसे जितने टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, सबको बहुत लाभ हो? सर, एआई से लाभ तो है। जैसे हमारा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में जो रिएक्शन बच्चों को समझ में नहीं आती, तो एआई उसको बहुत सिंपल तरीके से बता देगा। जो प्रोसेस होती है वो जैसे 3 स्टेप प्रोसेस है, तो बच्चों को हम बताते हैं तो उनको जल्दी समझ में नहीं आती, तो एआई उसको स्टेप बाय स्टेप 1 से 2, 2 से 3 ये बहुत क्लियर कर देगा, और बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, आपको एक सब्जेक्ट को पढ़ाने में 1 घंटा भी लगता है, पर एआई उसको 5 मिनट में शॉर्ट एंड स्वीट ब्रीफ करके बताता है, फिर बुरा नहीं लगता? नहीं सर, बुरा नहीं लगता, ठीक है, वो अपनी जगह पे सही है, हम हमारी जगह पे सही है। सही बात है, बिल्कुल। जो गुरुजी होते हैं वो गुरुजी होते हैं। एआई गुरु को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। बड़े मुस्कुरा रहे हो, क्या बनाया आप? सर, मैंने एआई इन बायोलॉजी में कैसे एआई को इंटीग्रेट कर सकते हैं हम, उस पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है अपने प्रेजेंटेशन से। सर, मैं पूरा एक्सप्लेन करके बताइए? नहीं, आप ये बताओ, घुटने का ऑपरेशन करना है, अब तो एआई डॉक्टर को रिप्लेस कर रहा है। नो सर, वो सर्जरी तो नहीं कर पाएगा, वो कुछ सजेशन जरूर दे देगा, बट सर्जरी कभी नहीं कर पाएगा एआई। उसके लिए ह्यूमंस जरूरी है,
वो थोड़े से टिप्स दे सकता है कि कितने अच्छे से कौन सी एंटीबायोटिक, कौन सी एनेस्थीसिया दी जा सकती है, बट सर्जरी तो नहीं कर पा सकता कभी भी। सर्जरी नहीं कर सकता, वैसे गुड़िया को सही कह रही है, बट आजकल रोबोटिक्स जो है वो हाथ डॉक्टर के बिना कुछ कहे सर्जरी कर देते हैं। आपने क्या बनाया? सर मैंने बनाया है द डेथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन। हमारे यहाँ पे शुरू से चला आ रहा है कि बच्चों को स्कूल, कॉलेज, उसके बाद एक अच्छी डिग्री लेनी होती है, बट जब से NEP 2020 आया है आजकल छोटे बच्चे भी कोडिंग करने लगे, एप्स बनाने लगे। तो AI ने मतलब किसी की जॉब नहीं लेगी, बल्कि वो उसको सपोर्ट कर रहा है, वो उसको स्ट्रेंथन कर रहा है कि एक छोटा बच्चा भी जो है अगर शुरुआत से ही वैसी लर्निंग करे तो आगे जाके उसको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे जाके उसको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको तो ऐसे खड़ा कर रखा है जैसे सजा दे रखी हो, ऐसे क्यों खड़े हो? क्या क्या बनाया आपने? सर हमने हिस्ट्री के ऊपर बनाया है कि अपना हिस्ट्री इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे हिस्ट्री पहले के जमाने में या अभी तक पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता था, एक बोरिंग सब्जेक्ट हो जाता, पर AI के थ्रू अपन उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, बच्चों को मोटिवेट भी कर सकते हैं उसके थ्रू। फिर स्किल्स डेवलपमेंट भी इसमें बहुत अच्छा होता है, और स्मार्ट वर्क के साथ साथ अपन शॉर्ट टाइम में बहुत कुछ चीजें सीख भी सकते हैं इस टाइप का बना। हिस्ट्री को जो है बड़े अच्छे से बता सकता है। बहुत से लोग ऐसा करने भी लगे हैं, अब AI से हिस्ट्री को दिखाने लगे हैं। क्या बदलोगे AI से? सर AI से सब बदल रहा है सर, और क्या बदलने वाले हो? आपने क्या बनाया है? मैंने बनाया है एप्लीकेशंस ऑफ AI इन माइक्रोबायोलॉजी सर। अच्छा सर माइक्रोबायोलॉजी में जैसे कुछ लेबोरेटरी टेक्निक्स होती है, जैसे कल्टीवेशन, स्टेनिंग और कुछ बायोकेमिकल टेस्ट्स होते हैं जिनमें कि सर बहुत टाइम लगता है, लेकिन सर AI के डाटा से सर वो बहुत जल्दी हमें मिल जाता है, तो वो सर हमें हेल्पफुल हुआ है और रैपिड और एक्यूरेट काम मिल रहा है। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स इन AI एरिया। अच्छा, कशिश सोनी, यस सर। क्या है इसका मतलब? सर ये फ्यूचर में जो हमारी एजुकेशन जो बढ़ने वाली है ना, ये उसके बारे में कि AI किस किस चीज़ में हेल्प कर सकता है और क्या क्या एजुकेशन में हेल्प हो सकती है। जैसे सर ये ट्रेंड्स है कुछ AI इन एजुकेशन, ऑनलाइन हाइब्रिड लर्निंग, जिससे सर बहुत सारी स्किल्स रहती है जो बच्चों को AI के थ्रू प्रोवाइड करने में हेल्प होती है, स्टडी मटेरियल्स और वगैरह। जैसे मल्टीडिसिप्लिनरी है जो NEP अप्रोच हुआ है हमारे इसमें 2020 में, जिसमें हम एक सब्जेक्ट से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं करियर। सर ये है इसमें। अच्छा, यानी कुल मिला के इसमें आपका करियर को लेके AI बहुत सपोर्टिंग हो सकता है। ये क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, NEP 2020 and institutional readiness. मतलब Sir, as we know the NEP 2020, which and also multidisciplinary education, it is like that we are not bounded in one stream only. We can have one stream and learn multiple different subjects. Like a software engineer can also learn about ethics, and a historian can also learn about data analysis. आप ये कह रहे हो एक व्यक्ति AI की मदद से केवल एक स्ट्रीम नहीं बहुत सारी स्ट्रीम पढ़ सकता है, बहुत सारी स्ट्रीम कर से दूसरे सब्जेक्ट्स भी we can दूसरे भी pursue. पढ़ सकता है। ओके, वो तो इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। AI के माध्यम से इतिहास की यात्रा, ये कौन है? सर ये AI का एक चेहरा और एक तरफ अपने मानव का, यस मानव का मिलजुल के चले दोनों, ये चाहते हो आप? कॉम्बिनेशन रहेगा ना तो आगे मतलब कि मानव को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जाएगी। जैसे कि इसमें मतलब हिस्ट्री को इसमें रिलेट किया है, तो अगर बात करें हिस्ट्री और AI की, तो AI के माध्यम से हिस्ट्री की यात्रा, यानी AI के आने से हिस्ट्री में जितनी भी चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा सरल हो गई है। और जैसे कि हम देखते हैं पुराने अभिलेख या फिर पांडुलिपि और फिर जो भी, तो इतने साल पुराने होने के कुल मिला के पुराना डेटा भी सामने आ सकता है। आज की डेट में आपको सिर्फ कमांड देनी है। तो ये खंडवा के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ प्लान किया है। AI नो डाउट बहुत कुछ बदलने वाला है। और यहाँ कुछ और स्टूडेंट हैं। आप स्टूडेंट हैं? अच्छा, आपने कुछ बनाया है? नहीं बनाया है। तो प्रजापति जी, भाई आपके ज्यादातर बच्चों ने बहुत सारी चीज बनाई, लेकिन किसान के लिए एग्रीकल्चर में AI का उपयोग कैसे, ये प्रोजेक्ट किसी के मन में नहीं आया? ऐसा क्यों? एक्चुअली ये बच्चे भी कल और आएंगे, बायोटेक्नोलॉजी के बच्चों ने एग्री प्रोडक्ट में बनाया है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी भी जो पार्ट है वो लाइफ साइंस का है, और उसमें हॉर्टिकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वाला भी कल, मतलब आधे बच्चों ने आज किया है, आधे बच्चे कल करेंगे। तो कल भी आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। यहाँ कुल मिला के कुछ ना कुछ नया बच्चे कर रहे हैं। और आज पूरा सेशन अब दिन भर चलेगा AI से रिलेटेड।
चाइना से भी एक स्कॉलर जुड़ेंगे जो खंडवा के एसएन कॉलेज यानी श्री नीलकंठेश्वर पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में बच्चों को, फैकल्टी को, स्टाफ को गाइडेंस देने वाले हैं। तो कुल मिला के बहुत ही शानदार सेशन यहाँ कंप्लीट हुआ है। केसर ग्रुप की एक और सौगात, रोमन थीम पर तैयार आपके सपनों का नया स्वर्ग, केसर स्प्रिंग।